हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 9 प्रयार संख्या 175 हमने पढ़ा था और चर्चा हो रही है श्रीधर खोल बेचा श्रीधर और चैतन्य महाप्रभु के मधुर संवाद की। क्या बोलें इसको, साख्य रस बोलें या क्या बोलें। हाँ, आपस में एक दूसरे के साथ मधुर झगड़ा चल रहा है, झगड़ा। दैट शोज दैट कैसे पर ब्रह्म निराकार हो सकता है। हर रस का स्वादन करने का हक किसको है? भगवान को, रस के बनाने वाले को। बाकी जो बच जाए वो किसको है? बाकियों को, हम सबको। तो वो जो निराकार है वो अगर इस झगड़े के रस को ही ना ले पाए तो कैसा भगवान हो सकता है वो? राइट, अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं हो सकता है। उसका कोई शक्ति हो सकती है लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मस्ट एन्जॉय ऑल द रसस। और यहाँ पर वो श्रीधर के साथ एक मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक आपस में झगड़ा हो रहा है। श्रीधर कहते हैं क्या कोई और दुकानें नहीं है, जाके वहाँ से खरीद लीजिए। हाँ, तो ये पीछे कैसा है। तो बाद में भगवान कहते हैं कि आप ये जो भी धन कमाते हो इससे गंगा जी की सेवा करते हो, जानते भी हो कि गंगा जी का सोर्स मैं ही हूँ, कारण मैं ही हूँ, मैं उनका पिता हूँ। ये सुनकर श्रीधर कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, और सारे पत्ते उन्हें देते, ले जा यहाँ से, चला जा। और इस प्रकार से श्रीधर का विचार था कि ये ब्राह्मण बहुत ही चंचल स्वभाव का है। यही मत प्रतिदिन करे न कंदल श्रीधर एरा ज्ञान विप्र परम चंचल। इस प्रकार दोनों प्रतिदिन आपस में हंसी हंसी में वाद विवाद करते रहे और श्रीधर का विचार था कि यह ब्राह्मण अत्यंत चंचल स्वभाव का है। रोज इसी प्रकार का वाद विवाद दोनों का होता था। श्रीधर बले न मुई हारी लू तुम्हारे कड़ी बिनु किछु दिब क्षमा कर मोरे। श्रीधर ने कहा मैं हार गया, अब मुझे क्षमा करो, माफ़ करो भैया, कहते हैं ना, माफ़ करो मुझे, फ्री में ले जाओ, फ्री में चले जाओ, मैं तुम्हें निःशुल्क दे दूंगा। अभी तक तो इतना झगड़ा हो रहा था, अगर मैं निःशुल्क दे दूंगा लेकिन चले जाओ। एक खंड खोला दीब एक खंड थोड़े एक खंड काला मूल आरो दोष मोर। मैं तुम्हें एक टुकड़ा तना दे दूंगा, कुछ केले दे दूंगा, कुछ पत्ते दे दूंगा। आप बता दो कोई गलती तो नहीं हुई मुझसे? प्रभु बल्ले भाल भाल आर नाही दाया श्रीधर एरक खोले प्रभु अत्यंत अन्न खाए। प्रभु ने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, इतना से काम हो जाएगा। और इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन श्रीधर के पत्तल पर अन्न भोगते थे। तो यहाँ से ले जाते थे सामान, फिर दिन भर जो खाते थे उन्हीं पत्तों पे खाते थे।
भक्त तेरह पदार्थ, ये बेसिकली प्लेट्स हैं, प्लेट्स रोज प्लेट बनती है पुराने के ज़माने में, अब हमारे पास प्लेट्स होती हैं, वो हमारा डिस्पोजेबल भी है, हमारा प्लास्टिक है, थर्माकोल है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। ये केले के पत्ते, कई सारे पत्ते हैं, आप सागवान का पत्ता देखोगे, ओ बड़ा बड़ा चौड़ा सागवान का, हाँ कमल का, ये पत्ते, इन पत्तों पे हमारे आचार्य लोग लिखते भी थे, और अब इन पत्तों पे हम लोग पाते भी हैं। और पता है आपको कि पत्तों के कई गुण होते हैं, हमें मालूम नहीं है, कई सारे पत्ते आप लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, वो पत्ते का जूस बना के पीते हैं। अब ये लोग पत्ते में ही खाते थे, जब पत्ते में खाते थे तो उसका रस भी खाने में जाता ही है, तो उसका लाभ भी मिल जाता था। और किसी भी जगह अगर आप पत्ते फेंक दो किसी गड्ढे में, थोड़े दिन में वो गायब हो जाता है, जैसे हम बताते हैं जगत पूर्ण है। एक चीज़ बनती है, दूसरी चीज़ उसका उसका खाना, हमने फेंका कूड़ा, कीड़ों का खाना कूड़ा, कीड़े खाएंगे इंसेक्ट्स, सॉरी रेप्टाइल्स, इस प्रकार से ऑटोमेटिक संसार है सारा, हमने ऑटोमेटिक बनाया, बहुत समय लगा उसमें, वो ऑटोमेटिक में भी समस्या है। देखिए नेचुरली पत्ते खाइए, कहीं पर फेंक दीजिए, चाहे ऐसे भी अरेंज करके भी मत फेंकिए, डस्टबिन में भी मत डालिए, छोड़िए, यहाँ लिखना पड़ता है कृपया कूड़ा डस्टबिन में ही डालें, गीला सूखा मुसीबत, वो कहीं भी डाल दो आप, अच्छा है अगर ठीक से डालो तो, लेकिन अगर कहीं भी डाल दो तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि 2 दिन में ही वो साफ़ हो जाता है उस जगह से, आँखों को बुरा कभी नहीं लगेगा, आप देखेंगे। ऐसा सिस्टम था, अब हमने डेवलपमेंट कर ली है, हमारे पास कुछ और तरह की प्लेटें हैं, बहुत सारे गुटके हैं, नमकीनों के पैकेट है प्लास्टिक है, बिस्लरी बोतल्स हैं। तो इस प्रकार भगवान रोज उनके पत्तल पे खाते थे। भक्तेर पदार्थ प्रभु हे न मत खाए, कोटि हेलो हेलो ये भक्तेर उलटी न चाहे। इस प्रकार प्रभु अपने भक्तों द्वारा अर्पित वस्तुओं को हर्ष से स्वीकार करते, किंतु करोड़ों कीमती वस्तुएं यदि अभक्त अर्पित करें तो वे उनकी और दृष्टिपात भी नहीं करते। अपने भक्त द्वारा दिया गया केले का पत्ता, केले का खोल ले लेते थे और कह रहे हैं उन्हें और कुछ देते जाओ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें उपहार। यदि उसमें भक्ति भाव नहीं है तो भगवान उसको देखते भी नहीं बताते। भगवान कोई वो क्या डिप्राइव्ड कोई ऐसा कंगाल व्यक्ति थोड़ी है जो अगर आप दोगे नहीं तो उनका पूर्ति नहीं होगी, और लक्ष्मीपति हैं। लेकिन अगर भक्त प्रेम से दें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। यहाँ पर इस लीला से सुनते हैं, यही लीला करीब चैतन्य है नाचे, इहर कराने से श्रीधर खोला बेचे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही यह लीला करने का संकल्प किया था, इसलिए उन्होंने श्रीधर से केले के पत्ते बिगवाए। पहले से उसका प्रोफेशन डिसाइड किया हुआ ना, ये भक्त जाके केले का व्यापारी बनेगा और मैं ऐसे 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 करूँगा, यही लीला। अब कोई कहे कि मेरा बिजनेस चौपट हो गया, मेरा करियर चौपट हो गया, अरे चौपट होने हुआ, भगवान की प्लानिंग थी कि ये करे वो काम, केले का पत्ता बेचे। जैसे शिला प्रभुपाद का बिजनेस चौपट हो गया, हाँ भगवान चाहते थे कि बिजनेस चौपट हो, तो यदि हमारा बिजनेस नौकरी चौपट हो जाए तो भगवान की इच्छा है, तो भगवान चाहते हैं कुछ, हो सकता है हम भी केले के पत्ते बेचें हाँ, कई लोग ये सुन के छोड़ चले जाएंगे, अरे भैया बड़ा मुश्किल है। यही लीला लागिया श्रीधरे बेचे खोला, केबू जीते पारे विष्णु वैष्णवेरा लीला। केवल इस लीला के उद्देश्य से ही श्रीधर केले के पत्ते बेचते थे। भगवान विष्णु और वैष्णव की लीलाओं को कौन जान सकता है। बिना प्रभु जाना इले केह नाही जाने, सही कथा प्रभु कराइला संगरणे। जब तक प्रभु स्वयं न बताएं तब तक कोई भी उन लीलाओं को जान नहीं सकता। कैसे पता चलेगा, है ना। यहाँ पर भगवान खुद ही बता रहे हैं महाप्रकाश लीला में, ये देखो श्रीधर ऐसा होता था, याद है तुम्हें। कोई साधारण घटना नहीं थी वो तो हमारी प्रेममयी संबंध है हमारे। तो ये चर्चा चल रही है अभी, कह रहे हैं जब तक भगवान न बताएं तब तक कौन समझेगा। हाँ, और भगवान खुद ही वेद व्यास आके बताते हैं सारी लीलाओं को, और अब वृंदावन दास ठाकुर बनकर फिर से उन लीलाओं को बताते हैं। तो प्रभु ने यह तथ्य सभी को स्मरण करवाया। प्रभु बोले श्रीधर देखा रूप मोरा, अष्ट सिद्धि दान आजी करी देंगा तोरा। प्रभु बोले हे श्रीधर मेरे रूप को देखो, आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाला हूँ। श्रीधर बेचारे वो क्या है उनके पास कुछ नहीं है उन पे, अब सीधा अष्ट सिद्धि। देखिए बिजनेस का ग्राफ कैसे बढ़ा,
टर्नओवर। हाँ, ऐसी बढ़ती थी इस्कॉन की टर्नओवर उस वक्त। पुस्तक एक झटके में पुस्तकें वितरण ऐसा बड़ा बढ़ा ही जा रहा है वो। हाँ, तो कौन कौन सी अणिमा महिमा इत्यादि कह रहे हैं, अष्ट सिद्धियां मैं आपको देने वाला हूँ। माथा तुल्य चाहे महापुरुष श्रीधर, तमाल श्यामल देखे से ही विश्वम्भर। श्रेष्ठ भक्त श्रीधर ने अपना मस्तक उठाया और देखा कि श्री विश्वम्भर तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण के हैं। श्रीधर ने क्या देखा? भगवान का रंग क्या है? वैसे क्या है? गौर है, स्वर्णिम है, पिघले सोने जैसा है। और अचानक से क्या देखा? श्याम वर्ण, यानी कि उन्होंने श्याम सुंदर के दर्शन कर लिए। ऐसे प्रणाम करते हुए ऐसे ऊपर उठे तो देखे श्याम सुंदर खड़े हैं। हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम, महाजोर जोर सब देखे विद्यमान। प्रभु के कर कमलों में मोहिनी मुरली थी और उनके दक्षिण भाग में बलराम जी खड़े थे। संपूर्ण स्थान दिव्य तेज से आलोकित था। श्री लक्ष्मी देवी प्रभु के हाथों में तांबूल अर्पित कर रही थी और चतुर्मुख ब्रह्मा तथा पंचमुखी शंकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। सब देख लिया उन्होंने। कृष्ण बलराम, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, ये सब देख लिए। कमला तांबूल देई हाथेरा ऊपर, चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे। श्री लक्ष्मी देवी प्रभु के हाथों में तांबूल अर्पित कर रही थी और चार मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी प्रभु की स्तुति कर रहे थे। महाफणी छत्र धरे श्रीरेरा ऊपर, सनक नारद शुक देखे स्तुति करे। महाशेष प्रभु के सिर के ऊपर आ गए और अपनी हजारों जो उनके फन है उनको फैला लिया ऐसे और एक छत्र बना दिया। और सनक और नारद और सुखदेव वहीं पे खड़े थे और महिमाएं स्तुतियां गा रहे थे। ये सब देखा श्रीधर ने। प्रकृति स्वरूप सब जोड़ हस्तकारी, स्तुति करे चतुर्दिके परमा सुंदरी। चारों दिशाओं में परम सुंदरी सुंदर देवियां करबद्ध होकर प्रभु की स्तुति कर रही थी। हाथ जोड़े खड़ी थी और स्तुतियां गा रही थी। देखी मात्र श्रीधर हईला सुविस्मित, सही मत ढली या पड़ीला पृथ्वीत। यह सब देखकर श्रीधर अत्यंत विस्मित हो उठे और उसी आवाज में डगमगाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। हाँ, एकदम से वो बेहोश हो गया। मतलब उठ उठ श्रीधर प्रभुर आज्ञा हईला, प्रभु वाक्य श्रीधर से चैतन्य पाईला। प्रभु ने बोला उठो उठो श्रीधर उठो। इतना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त बेहोश होना अलाउड नहीं है। देखो इसको, आनंद लो इसको। बेहोश हो जाओगे तो क्या होगा? इसलिए भगवान के सामने हम लोग कई बार प्रार्थना करते हुए आंखें मूंदते हैं, विच इज़ गुड, लेकिन ज़्यादा देर पूरे टाइम मूंदते ही रहो ठीक नहीं है, है ना? देखना है ना अभी तो आंखें मूंद के खोल भी लीजिए। तो प्रभु की वाणी सुनकर श्रीधर को चेतना आ गई। प्रभु बल है श्रीधर हमारे कर स्तुति, श्रीधर बल है प्रभु मुई मूढ़मति। मेरी स्तुति गाओ। मैं कैसे गाऊं? तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारे परंपरा में लेक्चर देने को मिल जाता है। लेक्चर दीजिए। मैं लेक्चर? मैं कैसे लेक्चर दूं? कीर्तन कीजिए। मैं कीर्तन? मैं तो बेसुरा हूँ। तो कहते हैं श्रीधर ने बोला मैं तो अति मूढ़मति वाला हूँ। कौन स्तुति जानो मुई की मोर शकति, प्रभु बोले तोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। मैं भला कौन सी स्तुति जानता हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। प्रभु बोले तुम्हारे वचन ही मेरे लिए स्तुति के समान है। कुछ भी बोलो, जो बोलो वही स्तुति है। और यही हम सुनते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भक्तों द्वारा लिखी गई टिप्पणियाँ हैं, वाक्य हैं, उनमें चाहे त्रुटियां क्यों ना हो, ग्रामेटिकल और प्रेजेंटेशन में कई सारे नियम हैं प्रेजेंटेशन के, लोग जानते हैं, ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि तो भी वो भक्तों की स्तुतियाँ, भक्तों द्वारा लिखी गई चीज़ें उस श्रेष्ठ हैं, उस स्तुतियों जैसी हैं। और आम आदमी द्वारा लिखा हुआ बहुत बढ़िया पोएम है, सब कुछ है, लेकिन वो बेकार है वास्तव में। यही कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं तुम जो बोलोगे मेरे लिए स्तुति है। अब केले बेचने वाला क्या बोलेगा? केले ले लो, हैं? पत्ते ले लो। हाँ, जो भी इसी तरह की यही बोला है उसने जिंदगी भर। आजकल वो रिकॉर्डेड आते हैं, वो रिकॉर्डेड चला के चलते हैं। पहले हमारे जमाने बोलते थे, जोर गले में दम होता था। तो श्रीधर भी तो ऐसे बोलते होंगे, यही बोला है उन्होंने, करा ही नहीं कुछ जिंदगी में, वो स्तुति कहाँ से करें? प्रभुर आज्ञाया जगन माता सरस्वती, प्रवेशिला जिव्या श्रीधर करे स्तुति। प्रभु की आज्ञा से संपूर्ण जगत की जननी सरस्वती श्रीधर की जिव्या पर अवतीर्ण हो गई और श्रीधर स्तुति करने लगे।
ये होता है भगवान पे शरणागति से। जो जिस रास्ते पे हम कई सालों तक मेहनत करके पढ़ाई लिखाई रिसर्च करके पहुंचते हैं, और भक्त भगवान को वहाँ, भक्त जो है भगवान भक्त को वहाँ पहुँचा देते हैं, ऐसे उठा के रख देते हैं, ये लो। तो सारे ज्ञानी पहाड़ में चढ़ के आ रहे होते हैं नीचे से, हाँ, भगवान भक्त को पहाड़ के ऊपर रख देते हैं, बड़ी मेहनत करके आते हैं, यस वी डिड इट, पहुँचते हैं, हम देखते हैं वो भक्त वहाँ बैठ के चैंटिंग कर रहा है। उन्हें हैरानी, यही क्या हो गया। समझ में आया? आगे बढ़ना है तो क्या करें? भगवान की शरण में जाएं। खुद से नहीं जाया जा सकता है, खुद से कहाँ पहुँचेगा आदमी। सरस्वती की पूजा करते हैं संसार में लोग, सारे कवि, ये म्यूजिकल, ये जो म्यूजिशियंस, ये सरस्वती की वगैरह लगाते हैं, पूजते हैं। और यहाँ पर भगवान सरस्वती को आदेश, सरस्वती जाइए जरा उस भक्त के जेवा पे बैठ जाइए, आपका काम है। सरस्वती गई और बैठ गई। श्रीधर ने कभी करी उनकी स्तुति? नहीं करी। तो इसलिए अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है भक्त को, क्योंकि भगवान वो जो भी आवश्यक है वो उसको प्रदान करेंगे। दे आर द कस्टोडियंस। कस्टोडियन और ऑन बिहाफ ऑफ गॉड ही है, कृष्णा है। तो जब भगवान ही कहेंगे खजाने में से रिलीज करो, हाँ, तो कर देंगे वो। गणेश जी बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, लेखाकार, साहित्यकार, लिखने वाले। तो गणेश जी को बोलेंगे गणेश जी जरा अपनी सूंड लगाइए इनके ऊपर, तो गणेश जी लगा देंगे। तो पूजा करने की जरूरत नहीं अलग से। तो इसलिए सरस्वती उनकी जीवा पर बैठ गई और श्रीधर स्तुति करने लगे। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय 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 नवदीप पुरंदर। जय हो महाप्रभु की जय हो, विश्वंभर की जय हो, नवदीप के नायक की बारंबार जय हो। जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सची पुण्यवती गर्भजात। जय हो महाप्रभु की जय हो, श्री विश्वंभर की जय हो, नवदीप के नायक की बारंबार जय हो। जय जय वेद गोप्य जय द्विजराज, युगे युगे धर्मपाल करी नाना साज। वेदों से अज्ञेय रहकर भी धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु की जय हो। श्रेष्ठतम ब्राह्मण रूप में प्रकट होने वाले प्रभु की बार बार जय हो। युग युग में विविध रूप से रूप धारण करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले आपकी जय हो। गूढ़ रूप साम भाईल नगर नगर, बिना तुम्ही जाना इले के जानीते पारे। आप नगर नगर छिपे रूप में विचरण करते रहे, जब तक आप स्वयं प्रकट ना हो तब तक आपको कौन जान सकता है। भगवान को कोई नहीं जान सकता जब तक भगवान उसको प्रकट ना कर दें, ऐसे बता रहे हैं। तुम ही धर्म, तुम ही कर्म, तुम ही भक्ति ज्ञान, तुम ही शास्त्र, तुम ही वेद, तुम ही सर्व ध्यान। आप ही धर्म हैं, आप ही कर्म हैं, आप ही भक्ति हैं, आप ही ज्ञान है, आप ही शास्त्र हैं, आप ही वेद हैं, और आप ही समस्त ध्यानों का लक्ष्य हैं। देखा बढ़िया लिखा है कि नहीं? तुम ही सिद्धि, गए होंगे किसी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। तुम ही सिद्धि, तुम ही रिद्धि, तुम ही भोग योग, तुम ही श्रद्धा, तुम ही दया, तुम ही मोह लोभ। आप ही सिद्धि हैं, आप ही रिद्धि हैं, आप ही भोग हैं, आप ही योग हैं, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही दया हैं, आप ही मोह हैं, और आप ही लोभ हैं। तुम ही इंद्र, तुम ही चंद्र, तुम ही अग्नि जल, तुम ही सूर्य, तुम ही वायु, तुम ही धन बल। आप ही इंद्र हैं, आप ही चंद्र हैं, आप ही अग्नि हैं, और आप ही जल तत्व हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही वायु हैं, आप ही धन हैं, और आप ही क्या है? बल है। तुम ही भक्ति, तुम ही मुक्ति, तुम ही अज भव, तुम ही वाहई बके न तुम्हारे ये सब। आप ही भक्ति हैं, आप ही मुक्ति हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर भी हैं। किंतु ये कहना उचित नहीं होगा कि आप वही हैं। हाँ, मतलब आप ब्रह्मा हैं, लेकिन ये कहना कि ब्रह्मा आप है, ये अनुचित हो जाएगा, क्योंकि वे सब आपके अधीन हैं। क्या बातें बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप। पूर्व मोर स्थान तुम आपने बलीला, तोर गंगा देख मोर चरण सलीला। पूर्व में आपने स्वयं मुझसे कहा, तुम जिस गंगा को देखते हो मेरे चरणों के जल से उत्पन्न हुई। कहा ना थोड़ी दिन पहले हमने देखा, तब तो कह रहे थे विष्णु विष्णु विष्णु। कह रहे अभी तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा था कि गंगा आपके चरणों से उत्पन्न हुई है, हाँ वो बिल्कुल सही तो कहा था। तबु मोर पाप चित्ते नाहिल स्मरण, ना जा नीलम मुहि तोरा अमूल्य चरण। फिर भी मेरे पाप कर्मों से मलिन चित्त ने आपको पहचाना नहीं, और मैं आपके अमूल्य चरणों की महिमा को समझ नहीं पाया। ये तो मी करीला धन्य गोकुल नगर, एक नेहा इल्ला नव द्वीप पुरंदर। जिस प्रभु ने पहले गोकुल नगर को धन्य किया, अब वह नवद्वीप के अधिपति के रूप में प्रकट हुए हैं।
राखिया बेड़ा हो भक्ति शरीर भीतर, हे न भक्ति नवद्वीपे हाइला बाहिर। आपने भक्ति को वेदों के साथ अपने शरीर के भीतर छिपा कर रखा है। हाँ, भक्ति कहाँ है? छुपा रखी है, यानी कि वेदों में प्रकट नहीं है, वो छुपी भी है। हाँ, उसको प्रकट करने के लिए आपको कोई चाहिए सपेरा। हाँ, कोई कुछ दिन पहले बता रहा था कि पहले के ज़माने में क्या होता था, एक आदमी निकलता था गाँव के आगे से, अचानक से किसी घर के आगे रुकता था, कहता था यहाँ सांप है। तो लोग कहते थे अच्छा जी निकाल दीजिए, कुछ पैसे वैसे लेता था, फिर थोड़ी देर बजाता अंदर से एक सांप निकल आता था। ऐसी सिद्धियाँ थी लोगों के पास। तो यानी कि रहस्य को प्रकट करने वाला व्यक्ति चाहिए हमको, है ना। रहस्य है, भगवत गीता भी भगवान कहते हैं परम रहस्य है, परम ज्ञान है, परम रहस्य है, और उसको उजागर करने के लिए हमें भक्त की आवश्यकता है। भक्त्याम अभिजानति, जो उसको उजागर करता है, क्योंकि भक्त तो सीक्रेट्स को जानता है। नहीं तो खुली किताब, ओपन बुक पेपर होता है, आप पता है आपको ओपन बुक पेपर होते हैं आजकल? क्या पागल हो गए हैं लोग ओपन बुक पेपर करने के लिए? हाँ, पढ़ेगा क्यों कोई इंसान? अगर ओपन बुक पेपर कर दोगे तो ओपन बुक पेपर होती है कि क्वेश्चन आएगा, बुक आपके सामने है, टीप लो और लिख लो। बोलिए जी, ऐसा करें आपके साथ? करें? ऐसा होता है, आगे जाके ऐसे होने वाला है, पढ़ाई लिखाई खत्म। तो बताइए क्यों, क्या क्यों करते हैं? उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तभी तो खोलेगा उसको। नहीं तो सारा टाइम एक क्वेश्चन को ढूंढने में लग जाएगा। याद किया होगा तो लिख देगा, लेकिन अगर ओपन बुक उसको मालूम पड़ गई तो पढ़ेगा भी नहीं, किताब खोलेगा और ढूंढते रह जाएगा और सारा टाइम निकल जाएगा। उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। हाँ, तो वैसे ही गीता भी क्या है? ओपन बुक है, रहस्य ओपन है, लेकिन मिलेगा नहीं ऐसे। तो कह रहे हैं कि आपने अपनी भक्ति को छुपा कर रखा है, परंतु नवदीप में वही भक्ति अब प्रकट हो गई है। भक्ति योगे भीष्म तोमा जीनी ले समरे समरे, भक्ति योगे यशोदाया बांधिला तो मारे। भक्ति योग के प्रभाव से भीष्म ने युद्ध भूमि में आपको पराजित कर दिया। बताइए, हाँ, भक्त आपको पराजित कर देते हैं, और भक्ति योग के बल से ही यशोदा माता ने आपको बांध भी दिया। कौन बोल रहा है? श्रीधर खोल बेचा। क्या क्या फिलॉसफी बता दी उन्होंने। भीष्म ने आपको युद्ध में कैसे पराजित किया? आपको वचन तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बताइए, वचन तोड़ने पर, भगवान का वचन कोई तोड़वा दे? भक्ति योगे तुम्हारे बेचीला सत्यभामा, भक्ति वशे तुम्ही कांधे कैला गोपरामा। भक्ति योग के द्वारा सत्यभामा ने आपको बेच डाला, और भक्ति योग के वश होकर आपने व्रज की एक गोपिका को अपने कंधों पर उठा लिया। तो बता रहे हैं कि द्वारका में श्री कृष्ण की लीला के समय एक दिन महर्षि नारद ने के द्वारा प्रदत्त परिजात पुष्प को लेकर भगवान के पास पहुंचे। तो उस वक्त क्या बोला? उस वक्त सत्यभामा ने बाद में क्या बोला कि ये मुझे चाहिए। क्या चाहिए? मतलब परिजात नहीं चाहिए, परिजात का पेड़ ही चाहिए। और उस चक्कर में पूरा युद्ध करना पड़ गया बाद में। इंद्र से बोला गया भैया दोगे? तो पहले तो स्तुति करी थी भगवान की, भगवान आप आए हो, जैसे ही मांग लिया भगवान, ये तो देखिए आप सोचिए, आप ही का संसार है वैसे, लेकिन ये स्वर्ग का है ना, ये रिजर्व्ड है यहाँ के लिए। ये मृत्यु लोग के घटिया लोग परिजात कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं, दे दो, पत्नी मांग रही है। नहीं, ये तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है, कुछ और मांग लो। ऐसा है, रोज भगवान से मांगते हैं, और भगवान कुछ मांग लें अपना ही दिया हुआ तो नहीं, वो कौन मम्मी जी मना कर रही हैं, मैडम, और फिर किसी की मैडम जी मना कर रही हैं। हाँ, फिर भगवान को मैडम मम्मी का मामला थोड़ा सॉल्व करना, तो करा, फिर इंद्र की पिटाई विटाई हुई, ले आए, बेइज्जती हुई, अभी पहले हुई, फिर भूल जाते हैं। तो ये सब घटना हुई सत्यभामा के चक्कर में। भगवान क्यों ऐसा एक पेड़ के लिए मांगने जाते किसी की बात? वो सत्यभामा ने बोल दिया, तो भक्ति के कारण ये सब हो गया। अनंत ब्रह्मांड कोटि बहे यारे मन, सेतु मिश्रित दाम गोप बहिला अपने। जो प्रभु अनंत ब्रह्मांडों के निवासियों के हृदयों में धारण किए जाते हैं, वही आप स्वयं गोप बालक श्रीधाम के कंधे पर, श्रीधाम को कंधे पर उठा के ले गए। जो सबके हृदय में रहते हैं, कह रहे हैं कि ये भगवान की भक्ति है कि भक्तों को कंधे पे ले जाते हैं। बताइए, ठीक बात है? हनुमान जी ले गए थे राम लक्ष्मण को, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भगवान ले जा रहे हैं श्री धाम को, उल्टा ही हो रहा है। यहाँ ही थे आप नार, तो जब आप सोचिए, जब वो कंधे पर बैठा होगा तो क्या हो रहा होगा? बताइए। नहीं, थोड़ा सोचिए, कुछ प्रॉब्लम है इसमें?
पैर लग रहे होंगे बार बार, यहाँ बार बार पैर लग रहे होंगे। बताइए, चेस्ट पे लात मार रहे हो आप चेस्ट पे, नो प्रॉब्लम, श्री राम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उठा, ढंग से उठा, तेज चल, हार गया है तू। यहाँ हईते आप नार पारा भव हया, सही बड़ गोप्य लोके कहारे न काया। आप भक्ति के द्वारा पराजित हो जाते हैं। अतः भक्ति अत्यंत गोपनीय है, सामान्य लोग इसकी महिमा को नहीं जानते हैं। ये सारा श्रीधाम वो श्रीधर बोल रहे हैं। भक्ति लागे सर्वस्थाने पारा भाव पाया, जीनिया बेड़ाओ तुमी भक्ति लुकाइया। भक्ति के कारण आप अनेक स्थानों पर पराजित हो चुके हैं, इसलिए वेदों को जीतकर भी आपने भक्ति को छिपा लिया है, क्योंकि जिसके पास भक्ति आ गई उसने आपको जीत लिया। इसलिए आपने क्या किया, भक्ति को छुपा दिया। सबके लिए नहीं है ना, नहीं। अब ये हमारा मिसाइल का वो जो बटन कहते हैं उसको, बटन, रेड बटन या जो भी कह लीजिए, हाँ, अब वो बटन कहीं आतंकवादियों के हाथ में पड़ा तो क्या हुआ, सब खत्म है। तो जिम्मेदार हाथों में होना चाहिए। तो भक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति की। तो हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा, समझे। नहीं तो आप भगवान को जीत लेंगे और फिर भगवान को कुछ भी बोलेंगे, चलिए जी मैडम जी की इच्छाएं हैं कुछ, भगवान पूरी कीजिए। हाँ, तो ये गड़बड़ है। इसलिए भगवान ने उसको छुपा के रखा हुआ है। और विजय की भांति विचरण करते हैं, फिर कौन जीत सकता है भगवान को, समझ आया। भगवान डरते नहीं है किसी से भी, लेकिन अपने भक्त से तुरंत डर जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं वो उसको छुपा लेते हैं और फिर घूमते हैं खुले, आओ जरा देख लूँगा। ये माया हई ल चूर्ण, आरी नार आर ना ही लागे, हर देख सकल भुवन भक्ति मांगे। अब आपकी यह माया शक्ति चूर्ण हो गई है, वह प्रभावहीन है। देखिए संपूर्ण विश्व अब आपकी भक्ति के लिए व्याकुल हो उठा है। आपकी देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, कह रहे हैं ये माया को जीत लिया सबने। कोई नहीं डर रहा है। देखिए इस्कॉन के भक्त, प्रभुपाद के भक्त कह रहे हैं क्या माया, वट माया। प्रभुपाद आज्ञा दीजिए, जरा शराब के घर में, नाइट क्लब के आगे हम पुस्तक वितरण करना चाहते हैं। डर ही नहीं रहे वो, कोई नहीं डर रहा है, कह रहे हैं ऐसा हो गया चारों तरफ। सेकाले हरिया हरीला जान, दुई चार स्थाने, एकाले बांधी बत्तो में सर्व जने जने। पूर्व काल में आपको केवल 2-4 भक्तों ने ही पराजित किया था, लेकिन अब तो प्रत्येक घर में, जन में आपको भक्ति के बंधन में बांध रहे हैं। किसी ने चौराष्टकम गा लिया है और इस्कॉन वालों ने चौराष्टकम पूरे पुरुषोत्तम मास में बजा बजा के सब ने अपने हृदय के कारागार में भगवान को कैद कर लिया है। अब तुम कैदी हो, हर दिल में कैदी हो गए हो। अब क्या करोगे, रोकना पड़ेगा तुम्हें इस्कॉन वालों को। हाँ, आप पहले कह रहे हैं 2-4 लोगों ने हराया था, अब सब ने आपको बंदी बना लिया है। महाशुद्ध सरस्वती श्रीधर ए रस सुनी, विस्मय पाइय सर्व वैष्णव आगनी। और जब श्रीधर ने बोला, हाँ, उच्च कोटि के वैष्णव ने श्रीधर के मुख से ये सब सुना जो आप लोगों ने सुना, महापवित्र सरस्वती के प्रेरित भावपूर्ण स्त्रोत सुने, तो सभी विस्मय में पड़ गए। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बेस्ट ऑफ द फिलोसफी दुनिया की ये बोल रहा है, केले बेचने वाला, रेडी वाला। और हम बैठे यहाँ पे पंडिताई करके, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव करके। दीज आर द गुड थिंग्स, बट दैट डज नॉट प्रॉमिस दैट यू विल गेट भक्ति। हाँ, इसको केवल इनको ग्रहण करने से, भक्ति हृदय का विषय है। हाँ, तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन पठन बड़ा ज़रूरी काम है। वहीं पढ़ेंगे तभी तो इन श्लोकों की गहराई में जाएंगे। तो हम लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं अपने सीनियर्स के माध्यम से या भक्ति शास्त्री आदि करते हैं, उसका पर्पस भी यही है कि ये भाव पैदा किया जाए, ना कि शास्त्री जी बना जाए। ध्यान रखिए। इसलिए गर्वान्वित होने की बात नहीं है कि हम ना ये हैं या वो हैं। बात यह है कि उसका पर्पस ये कैसे हमारे हृदय में वो भाव है, हम शास्त्रों को और गहराई से पढ़ पाएँ। हाँ, और ये भाव पैदा कर पाएँ, तीर्णादि भी सुनिचिन बन पाएँ। तो ये सारे लोग अब हैरान हैं कि लोग, ये आदमी तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, ये क्या बोल रहा है। प्रभु बोले, अब प्रभु ने एक बात बोली। प्रभु बोले, श्रीधर बाछिया मागवर, अष्ट सिद्धि दीमू आजी तोमार गोचर। प्रभु ने कहा, हे श्रीधर, अपना मन पसंद वर मांग लो। आज मैं तुम्हें 8 सिद्धियां प्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर ही रहा हूँ। ये तो मैं दे ही रहा हूँ, ये तो आ रही है आपके पास। कुछ और मांगो, ये तो मैं दे रहा हूँ, ये तो पूछ नहीं रहा हमसे। कह रहे मांगिए। अब श्रीधर कुछ बोलते हैं। हाँ, क्या मांगेंगे श्रीधर। श्रीधर बले न प्रभु आरो भाड़ाई बा, थाका हन निश्चिंत तुमी आर न पाई बा। श्रीधर ने कहा, प्रभु क्या आप मुझे फिर से बहलाएंगे। अब वो मेरे साथ अभी तुम वो करके आए हो, हाँ, वो खींचा था नहीं,
खोल की, ये सब दाम की, इतने का ले लो, तो फिर से मुझे बहलाएंगे। अब मैं अब आप बोलोगे मांगो, मैं कहूँगा नहीं मांगूंगा, फिर आप कुछ बहस करेंगे। तो अब तो आप निश्चिंत रहें, मैं और आपसे बहलने वाला नहीं हूँ। लेकिन प्रभु पीछे, वही प्रभु जी पीछे पड़ गए। प्रभु बोले दर्शन मोर व्यर्थ न आया, अवश्य पाइब वर यही चित्त लया। प्रभु का देखो मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता है। आगे आने वाली जनरेशन क्या बोलेगी कि प्रभु आए थे क्या दिया, ठेंगा दिया। मेरा नाम है, शौहरत है, तुम तो रेडी चलाने वाले हो, तुम्हारा क्या है रेडी चलाने वाले, मैं कौन हूँ पता है। मैंने दर्शन दिया और मैं को दूँ ना, चुपचाप मांगो। फिर से यहाँ बहस चालू हो गई। अब तुम्हें अवश्य ही अपने मन की इच्छा के अनुसार वर लेना होगा, लेना ही होगा। मांग मांग पूना पूना भले विशंबर, मांगो मांगो मांगो, श्रीधर बलय प्रभु देई वर। तो जब इतना बहस हो गई तब श्रीधर ने कहा ठीक है प्रभु, देना ही है तो यह वर दीजिए। इसको सुनने के लिए अगली क्लास सुनिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।